इतनी बढ़िया कांग्रेस की बनाई हुई है, कांग्रेस की बनाई हुई है। ये सड़क दिखाना ये कांग्रेस की बनाई हुई है। तो मैं बताऊंगा, 1 साल नहीं हुआ ऐसा बनाया हुआ है। ओए सुन, 1 साल नहीं हुआ कागज के ऐसा। साथ दिखाऊंगा, कागज के साथ, एक साल। कागज के साथ। ये कांग्रेस ने पास की। अरे सुन ये यहाँ से पहले, इतनी ओ इतनी- बक 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 बाल सुन। एक पिताजी कोठी बना के दे गए तो नाम तो साहब उसी का होगा ना कि भाई जो है फलाने के यहाँ भाई कोठी है। अगर उसका लौंडा अगर जो है कल को भीख भी मांग रहा है तो फलाने के यहाँ कोठी है, कोई ये नहीं कहेगा उस भिखारी की कोठी है, फलाने की कोठी बताएगा। तो भाई काम तो कराया जाएगा, कांग्रेस का संपन्न करा जाए किसी ने भी। हालत हिंदुस्तान की ऐसी है कि हिंदुस्तान को तानाशाही की दिशा में जा रहे। जैसे पहले अंग्रेजों को राज था ना कि हिंदुस्तान के लोगों को कैसे कमजोर किया जाए, उनको चाय पिलाई जाए, इनको इनका डीएनए कमजोर है। उसी तरह मौजूदा गवर्नमेंट हिंदुस्तान के लोगों को इतना कमजोर कर रही है कि सोते हुए भी हमारा नाम ले, उड़ते भी हमारा नाम ले, मतलब तानाशाही स्थिति चल रही है। आने वाले 10 साल के अंदर देश को इतनी समस्या का समाधान करना पड़ेगा, जनता त्राई में करेगा। अब क्या हो गया, मतलब हिंदुस्तान के अंदर तीसरी क्रांति लानी पड़ेगी, तब जाके इसका कोई समाधान होगा। आएगी 24 में आएगी। 24 में नहीं है, 2029 के बाद में हिंदुस्तान की जनता को तीसरी क्रांति लानी पड़ेगी। जब कटोरा हाथ में आएगा 30 के बाद आएगी, जब कटोरा हाथ में आएगा। उसे क्या मोदी जी कटोरा दे रहे हैं? नहीं, अभी कटोरा आएगा, अभी तो खाली प्याला दिखा रहे हैं। अभी मंदिर बन रहा है अयोध्या में, फिर कटोरा मिलेगा, अयोध्या में बैठने के लिए मिलेगा कि दान लो खाओ। अभी हराम की आदत डाल रहे हैं। मोदी का ही राज में रह रहे हो। मोदी का राज इतनी बढ़िया कांग्रेस की बनाई हुई है, कांग्रेस की बनाई हुई है। ये सड़क दिखाना ये कांग्रेस की बनाई हुई है। तो मैं बताऊंगा, 1 साल नहीं हुआ ऐसा बनाया हुआ है। ओए सुन, 1 साल नहीं हुआ कागज के ऐसा। साथ दिखाऊंगा, कागज के साथ, एक साल। कागज के साथ। ये कांग्रेस ने पास की, ये कांग्रेस के राज, ऐसा बने हुए ये हैं। अरे सुन ये यहाँ से पहले, इतनी- ओ बक 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 बाल सुन। ये शाहजहानाबाद बोर्ड की कांग्रेस ने गठन किया। शाहजहानाबाद के जो आज के हमारे एमएलए हैं वही कांग्रेस के एमएलए होते थे, वो उसके वाइस चेयरमैन थे। तब ये काम शुरू हुआ था, बीच में ये बंद कर दिया गया। ट्राम फिर इसमें एक नई स्कीम आई कि ट्राम चलाया जाएगा, इस चक्कर में ये बंद हुआ। उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है एमसीडी ने एनओसी नहीं दी इन सब कामों के लिए। उसके बाद में जो है फिर सत्ता पलट गई, कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार खत्म हो गई, केजरीवाल जी आ गए। केजरीवाल जी ने उसी स्कीम को लाके आगे बढ़ाया है, उसी स्कीम को चलाया है। उसी एमएलए साहब जो हमारे एमएलए साहब पहले थे कांग्रेस में, वही आज जो है बीजेपी के उसके केजरीवाल के आपके नेता हैं। उन्होंने उस स्कीम को यहाँ लगा के आज भी उसी वाइस चेयरमैनशिप पे ही जो है उन्होंने इसको काम को जो है संपन्न कराया, उन्हीं की देखरेख में संपन्न हुआ। तो पहले नाम है, कहते हैं कि कभी कुछ मुगलों ने बनाया, कभी मेरी बात कुछ। सुनिए, मैं एक बात कहता हूँ, एक पिताजी कोठी बना के दे गए तो नाम तो साहब उसी का होगा ना कि भाई जो है फलाने के यहाँ भाई कोठी है। अगर उसका लौंडा अगर जो है कल को भीख भी मांग रहा है तो भाई फलाने के यहाँ कोठी है, कोई ये नहीं कहेगा उस भिखारी की कोठी है, फलाने की कोठी बताएगा। तो भाई काम तो कराया जाएगा, कांग्रेस का संपन्न करा जाए किसी ने भी। शुरुआत जो लेके आया उसी ने कराया। अगर कांग्रेस बुरा करने में भी अगर कांग्रेस हुई रही, कोई स्कीम बुरी लेके आई और वो पूर्ण अगर किसी दूसरी सरकार में भी हुआ, जैसे कश्मीरी विस्थापितों की बात करते हैं हम, कश्मीरी अगर भागे तो 89-90 में भागे। उस समय में बीजेपी गवर्नमेंट में थी और जो है वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी हुई थी और उसमें भागीदार थी। उस समय में जो है वहाँ से कश्मीरी पंडित भगाए गए थे, ठीक है। आज उन बातों को कांग्रेस के ऊपर थोप दिया जाता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बताती है वो बताती है। अगर कोई पढ़ेगा, कोई देखेगा, किसी ने देखा होगा तो पता होगा ना। जब तो कांग्रेस के टाइम में तो सबको जो है जेब भरने की लगी हुई थी, क्या माल आ रहा है अब कर लो ना, कोई काम करके तो देखो। क्यों? अरे तो ये बताइए, लोगों के दिमाग में बातें कैसे भर गई ऐसा? ये सब इसलिए भर गई ना, धर्म, मंदिर बढ़िया बने, धर्म, हम धर्म के ऊपर जी रहे हैं। धर्म का कांग्रेस को क्यों नहीं ला रहे? कांग्रेस क्यों नहीं? हम कांग्रेस को लाने रहे, धर्म के नाम पे। एक बता दो, एक नेता दूल्हा हुआ देश का, कांग्रेस ने कराया। कोई चोर है, कोई डकैत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म के नाम पे हम जी रहे हैं। धर्म का पालन कोई नहीं कर रहा। धर्म का पालन कोई नहीं कर रहा है। धर्म का पालन कोई नहीं कर रहा है। धर्म के नाम पे कर रही है ना, बोल रहे कि हमने शुरुआत की थी, अब मंदिर बना। ये तो ये इस हिसाब से ये करें। बीजेपी तो कर रही है ना पालन धर्म का। बीजेपी तो पालन कर रही है ना धर्म का। कहाँ कर रही है? कहाँ कर रही है? अरे कहाँ कर रही है? अगर राम का ही पालन हो जाएगा, राम की मर्यादा क्या रही? पहले राम की मर्यादा के बारे में बताइए मुझे, मर्यादा क्या थी राम की? मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कह जाए, किस बात पर उनकी मर्यादा बनी थी जो उनको पुरुषोत्तम कहा गया? बताओ आप मुझे, आप बताइए ना। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो सब चीजें दिखा, वो तो कह रहे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यार राम को कौन लाया? राम तो खुद आए,
राम को कौन लाया? राम को कौन लाया? तो क्या लगता है सिर्फ राजनीति करती है बीजेपी? और क्या राजनीति होती है और क्या होती है? राजनीति कर रहे हैं और क्या? राजनीति करती है बीजेपी। हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर ही रोटी सेकती है, राम के नाम पे वोट मांगती है, राम के नाम पर कहते हैं, वो कहते हैं हम धर्म के नाम धर्म को पनपा रहे हैं, कर्म को नहीं कर रहे हैं। हर आदमी को चाहिए इस टाइम अपना कर्म, मेरा कर्म क्या है। मोदी जी कहते हैं ना, सुनिए, मोदी जी कहते हैं हम धर्म की राजनीति नहीं करते। अभी 3 राज्यों में देखिए चुनाव जीता, बीजेपी की सरकार बन रही है, तो वहाँ कह रहे कि जहाँ कोई कभी नहीं जाता था वहाँ बीजेपी जाके काम कर रही है। क्या काम कर रही है वहाँ पे भी धर्म की कर रही है, वहाँ पे भी ऐसी तुष्टिकड़ी राजनीति है। भाई से भाई को लड़ा दिया। एक बात बताओ, जब ये चुनाव आता है, आप सुनो, अरे भाई साहब एक मिनट सुनो, ओबीसी की कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। एक हमारे मुस्लिम नेता हैं ओबीसी, उनकी कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। पूरे कार्यकाल में कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। और जहाँ चुनाव आएंगे वो चुनाव आएंगे और चुनाव आते ही ओबीसी की स्टेटमेंट आ जाएगी हिंदू धर्म के खिलाफ। वहीं की वहीं जो है हिंदू लाम बंद हो जाएगा। बस सीधा सा तो एक फंडा है। अब चुनाव आए तो हिंदू अब सुनिए, अभी अगर मैं किसी धर्म के खिलाफ कोई बात बोलूंगा, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। वो तुम्हारी संसद में बैठ के बोलता है, कोई जो है उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो ये क्या है? ये तुष्टीकरण की राजनीति तो है।